नमस्कार। मैं संजीव कुमार। आज दूसरा भाग विवेकानंद, जिसकी रचना प्रख्यात लेखक रोमारोला द्वारा की गई है, संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। शोक के निर्मल कोड़े ने सदेह और गर्वीली बुद्धिवादिता की सुख सैया से खदेड़ कर उठा दिया और संसार के दुख की दारुण समस्या के सामने खड़ा कर दिया। सन 1884 के आरंभ में एकाएक हृदय गति रुक जाने से उनके लापरवाह और अमितव्ययी पिता की मृत्यु हो गई और परिवार ने अपने को विनाश के गर्त के किनारे खड़ा पाया। नरेन को नंगी, लपलपाती, कठोर, निर्मम और स्वार्थी दुनिया साफ साफ दिखी। ईश्वर से भी विश्वास उठ गया। क्यों पृथ्वी पर इतना दुख है? उन्होंने कहा। उन्होंने कहना प्रारंभ कर दिया कि भगवान या तो है नहीं या तो पापात्मा है। नरेन नास्तिक प्रसिद्ध हो गए। कुछ साथियों द्वारा ईश्वर से डरने की बात कही गई तो नरेन ने स्पष्ट कहा कि डर पर आधारित आस्था निरी कायरता है। रामकृष्ण को छोड़कर सभी ने मान लिया कि नरेन पथ भ्रष्ट हो गए। नरेन नौकरी की तलाश में भटकते रहे। एक दिन जब वे भूख प्यास से बेसुध हो गए, एकाएक उन्हें लगा कि उनकी आत्मा के सामने से पर्दा उठ रहा है और प्रकाश फूट रहा है। उन्होंने निष्ठापूर्वक कहा, मैं देखता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, मेरा भ्रम मिट गया है। सन 1884 में रामकृष्ण का स्वास्थ्य बहुत गिर गया। एक पंडित ने रामकृष्ण से कहा कि संत तो संकल्प से ही अपने को स्वस्थ कर लेते हैं। रामकृष्ण बोले, मैंने अपना मन संपूर्णतया भगवान को सौंप दिया है। आप क्या चाहते हैं कि वह मैं वापस मांगूं? शिष्यों का उलाहना था कि वे स्वस्थ होना नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा, मैं तो अच्छा होना चाहता हूं, पर यह माँ पर निर्भर है। तब शिष्यों ने कहा, तो माँ से प्रार्थना कीजिए। तुम लोगों को यह कह देना आसान है, पर मुझसे वे शब्द ही नहीं कहे जाते। नरेन ने आग्रह किया, हम पर दया करके ही आप कहिए। गुरु ने मधुर भाव से कहा, अच्छा, मुझसे जो बन पड़ेगा प्रयत्न करूंगा। शिष्यों ने उन्हें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दिया। जब वे लौटे तो गुरु ने कहा, मैंने माँ से कहा था, माँ, कष्ट के कारण मैं कुछ खा नहीं सकता। यह संभव कर दो कि मैं कुछ खा सकूं। माँ ने तुम सब की ओर संकेत करके मुझसे कहा, क्यों, इतने सब मुंह तो हैं जिसके द्वारा तू खा सकता है। मैं लज्जित हो गया और फिर मुझसे कुछ नहीं कहा गया। कई दिनों बाद उन्होंने कहा, मेरी शिक्षा प्रायः समाप्त हो गई है।
मैं दूसरों को अब और शिक्षा नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे दिखता है कि सभी कुछ प्रभुमय है। तब मैं पूछता हूँ, मैं किसे शिक्षा दूँ? मृत्यु से 3-4 दिन पहले उन्होंने नरेन को बुलाया और निर्देश किया कि उन दोनों को अकेला छोड़ दिया जाए। उन्होंने स्नेह भरी दृष्टि से नरेन को देखा और फिर समाधिस्थ हो गए। नरेन भी उनकी परिधि में बंध गए। जब नरेन जागे तो उन्होंने देखा कि रामकृष्ण की आंखों में आंसू भरे हैं। गुरु ने उनसे कहा, आज मैं अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया है और अब मैं निरा कंगाल हूँ, जिसका अपना कुछ नहीं है। इस शक्ति से तुम संसार का बहुत सा हित कर सकोगे और उसको पूरा करके ही वापस लौटोगे। गुरु के देह त्याग के बाद इस 23 वर्ष के नरेंद्र के सामने गुरु के सौंपे कार्य तो अवश्य करने थे, परंतु योजना और दिशा स्पष्ट नहीं थी। लेकिन एक अलक्षित विवेक उनकी बेचैनी को निर्देश कर रहा था। तूने मुझे पाया न होता तो तू मुझे खोजने न जाता। पास्कल की यह उक्ति किसी के लिए इतनी सत्य न होगी जितनी उन आत्माओं के लिए जिन्हें परमात्मा का संस्पर्श मिलता है। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक।